खैर दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। खैर बात कर लेते हैं अब अपडेट्स के बारे में। आज एक न्यूज आ रही है जो कि मध्य प्रदेश और कानपुर के बीच में एक ऐसा था जो कि एक पुल था और उस पुल पे मरम्मत का काम चल रहा था और वहां से लोगों का आवागमन पर पूरा तरीके से रोक था और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उसी वक्त होता क्या है कि एक बीजेपी की विधायक की गाड़ी आती है और बिना रोक टोक के उस गाड़ी को जाने दिया जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने उन्हें जाने दिया तो ठीक है, आप उन्हें जाने दीजिए। लेकिन दुखदपूर्ण घटना यह है कि उसी के बाद एक एम्बुलेंस आती है और उस एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है, जिसमें कुछ लड़के होते हैं और उनकी माताजी का डेथ हो जाता है और ये लोग स्ट्रेचर पर उसको अपनी माँ का लाश लेकर के और 1 किलोमीटर तक जाते हैं, जो पुल पार करके और उस पार जाते हैं वो स्ट्रेचर पर लेकर के। मतलब एक विधायक की गाड़ी को आप जाने देते हैं और एक वह इंसान जिसकी माता का निधन हो गया है आप उसको गाड़ी से उतार दे रहे हैं। या तो आप दोनों को साइड कर दीजिए। ये 25 किलोमीटर का रास्ता था जो आदमी घूम करके जाता था, तो या तो 25 किलोमीटर दोनों को घुमाइए। और ये भी नियम है उसमें कि हाँ, आदमी जा सकता है, पैदल जा सकता है, केवल भारी भड़कम गाड़ियां वहां से क्रॉस नहीं होगी। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हमारा देश है वो जनतंत्र है, हमारा देश में लोकतंत्र है, तो इस तरीके का काम मत किया जाए कि हर चीज केवल एफर्ट डाला जाए, कुछ बड़े लोगों को मतलब सामान्य भाव से देखा जाए। मेरा रिक्वेस्ट ये है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर दाग दीजिएगा। या आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, उस टीम ने जो किया सही किया गलत किया, वो आप एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि अभी इटावा में किस तरीके का एक जातिवाद के तरीके से पूरा होर मचा हुआ है और एक ब्राह्मण समाज और एक यादव समाजों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई थी, लेकिन लोगों ने इसे जाति विशेष की लड़ाई बना दिया। अब इसके ऊपर ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक स्टेटमेंट आया है और वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब, अगर किसी की भी किसी से लड़ाई हुई है, तो अगर ब्राह्मणों की यादवों से लड़ाई हुई है तो एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। आप जातिवाद का आरोप ना दें और आप इसे जाति विशेष की लड़ाई ना बनाएं। और किस तरीके का पूरा स्टेटमेंट दिया आप खुद ही सुन लीजिए। इसको जिन लोगों ने घटना किया है उनको कठोर दंड मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं गहराई से अगर देखा जाएगा तो इसको कुछ लोगों ने किया होगा और इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका मनसा रहा होगा। इसलिए किसी जात में देखिए, हर जात में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, हर जात में बुरे व्यक्ति होते हैं। ये 5 उंगली है इंसान के अंदर, पांचों बराबर नहीं होती, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। लेकिन इस आधार पर किसी जाति को अपमानित नहीं करना चाहिए। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं रोशन रोही के बारे में। आप लोगों को पता है कि 3-4 दिन से ये बातें चल रही थी कि रोशन रोही का बेल हो चुका है और बहुत जल्द वो बाहर आएंगे। लेकिन रोशन रोही के जो वकील थे उन्होंने बताया कि भाई इस चीज में अभी टाइम लगता है और इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो अभी टाइम लगेगा, मतलब 4-5 दिन लगेगा, उसके बाद ही वो बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज बेल हुआ कल बाहर निकल जाए। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से अफवाह मचाया, जो इससे अफवाह उड़ाई कि हाँ आज रोशन रोही निकलने वाले, रोशन रोही निकलने वाले हैं, और मीडिया कर्मी बहुत सारे वहां पर पहुंच गए बेउर जेल के पास। और बाद में पता चला कि रोशन रोही आज नहीं निकलने वाले हैं। उसके बाद जिस आदमी ने, जिस मीडिया वाले ने इस अफवाह को फैलाया, उसी पर आकर के और रोशन रोही के जो वकील हैं वो आकर अपना बयान दे रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो भी किस तरीके की बातें कहें वो आप खुद ही सुन लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा, यस, वाई का मतलब यस, और डिटेल। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा ऑर्डर, है ना, ऑर्डर नंबर है ना। तो ऑर्डर जो है यहाँ से जाता है, तो ये तरीका इसी बहाने लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे हाई कोर्ट का प्रोसेस। तो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इनको छोड़ दो, तो ये चिट्ठी कहाँ पर भेजेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कहेंगे कि इनको छोड़िए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब कहेंगे कि बेलर लेके आइए, वो बेलर लेके जाएंगे। तब वो जब सब कुछ भरा जाएगा तो वो कोर्ट वहां से चिट्ठी भेजेगी किसको? जेलर को, जहाँ पर जिसको हम लोग रिलीज ऑर्डर कहते हैं। और वो रिलीज ऑर्डर को मिला के नाम, पता, उसका एड्रेस, सारा चीज, तब उसको छोड़ा जाता है। और वो भी इस बात को स्पष्ट करते हुए बोले कि भाई ये अफवाह है और मैंने पहले ही बोला था इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। और वो क्या कहना चाहते हैं वो पूरा वीडियो प्रॉपर बना करके और अपना स्टेटमेंट पूरा तरीके से दिखाए हैं, बाकायदे पूरा लाइव दिखा रहे हैं वो। भाई साहब, अगर हम वीडियो बना रहे हैं और हमारे वीडियो में अगर पावर स्टार पवन सिंह की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। और आज पवन सिंह का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और वो लग रहा है कि अब बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी उनको टिकट इस बार जरूर देगी और विधायकी का वो टिकट दे भी सकती है, क्योंकि अभी उनके साथ नजर आए हैं बीजेपी से ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह। धनंजय सिंह तो बहुत बार नजर आ चुके हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह के साथ वो जिस तरीके की मीटिंग की आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, और पीछे योगी, मोदी, अमित शाह या बीजेपी के मतलब कार्यकर्ता लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और पवन सिंह इस बार इतने ज्यादा खुश हैं, इतने ज्यादा खुश हैं, लग रहा है ऐसा कि सच में इनका टिकट पक्का ही हो गया है। और जिस तरीके के अपने वीडियो बना करके और इंस्टाग्राम पर भी डाले हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और उनका इंस्पिरेशन इस तरीके का, मतलब बहुत लोगों से मिलते थे लेकिन बहुत गंभीर रहते थे वो। और एक होता ना अपने रुतबा, अपने रौब में एक ठकुरही वाली
चाल में रहते थे वो, लेकिन इस तरीके से वो इतना खुश नजर आ रहे हैं, उनकी हंसी इतनी प्यारी लग रही है। और हमारे पावर स्टार की हंसी तो वैसे भी प्यारी है, लेकिन इस खुशी का, लेकिन इस हंसी का कुछ ना कुछ तो राज है, हमारे पावर स्टार को बहुत जल्द रिवील कर देना चाहिए, बहुत जल्द बता देना चाहिए। खैर आपको क्या लगता है, पावर स्टार कुछ छुपा रहे हैं? क्योंकि चुनाव में भी अब बहुत ज्यादा देर नहीं है और वो इस तरीके से मेहनत करेंगे। उनको लगता है कि भाई हमारे फैन बेस जो है वो बिहार में बहुत मजबूत है, और पिछली बार भी बहुत तगड़ा झंडा तो गाड़े ही थे, ऐसा तो नहीं कह सकते। पहली बार लड़ करके, मतलब भोजपुरी में जितने लोग भी पहली बार लड़े हैं, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, पवन सिंह, सब लोग एक न एक बार हारे हैं, तो सब हार करके ही बने हैं। तो पावर स्टार को भी तो हारना ही था, लेकिन वो एक तरीके से जीत, मतलब चर्चाएं तो सबसे ज्यादा पावर स्टार की हुई, और इस बार लगता है कि जीत दर्ज करा ही लेंगे। खैर दोस्तों, बात अगर भोजपुरी की चली रही है तो भोजपुरी की बात करें, और भोजपुरी हम गानों की बात ना करें, मतलब भोजपुरी में कोई ना कोई कारनामा तो रोज होता रहता है। भोजपुरी में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, और ऐसा किसी को नहीं कह सकते कोई बहुत बड़ा स्टार है या बहुत छोटा स्टार है, मतलब कभी भी कोई भी इंसान कभी भी कोई कारनामा कर सकता है। और इस बार कारनामा करने में नाम आ रहा है हमारे राकेश मिश्रा जी का। राकेश मिश्रा का एक सॉन्ग आया है, जिस सॉन्ग का नाम है साइको किलर, और जिस तरीके का एकदम कातिल वाली ये गाना बना है ना, मतलब बॉलीवुड वाली फ्लेवर पूरा तरीके से दे रहे हैं, और जिस तरीके से इसमें आवाज दी है, लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को भी डोमिनेट कर देंगे। और इस तरीके की इसमें इतना मधुर आवाज है, मतलब राकेश मिश्रा की इतनी मधुर आवाज हमने तो कभी नहीं सुनी थी, और इस तरीके के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जिस तरीके के स्टाइल लग रहे हैं, मतलब प्रॉपर पवन सिंह देखने में लग रहे हैं वो, लेकिन वो वाली वाइब नहीं आ सकती। हमारे पावर स्टार की बात ही कुछ और है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से राकेश मिश्रा का गाना आता है, जिस तरीके से वो गाना बनाते हैं, उसका इसका लेवल बहुत ज्यादा अंतर है। और रिस्पॉन्स भी आप खुद ही देख सकते हैं कितना धांसू रिस्पॉन्स है, मतलब खेसारी लाल यादव का पूरे दिन का रिस्पॉन्स जितना, एक दिन का, और इनका उतना ही 6 घंटे का रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत कम टाइम में भी वो उतना अचीव कर ले गए। बस इंतजार किस चीज का, जाइए गाने को देखिए और एंजॉय करिए। खैर दोस्तों, अगला अपडेट है खुशी मुखर्जी के बारे में। आपने देखा है पिछले वीडियो में हमने किस तरीके से कवर किया था, क्योंकि वो बहुत अश्लील तरीके के कपड़े पहनी थी, और मीडिया कर्मी भी जो है उसी चीज को कवर कर रहे हैं और उसी चीज को वायरल भी कर रहे हैं अपने टीआरपी के लिए। और वो जिस तरीके का काम कर रही है, मतलब हमारे आने वाले जनरेशन के लिए या इस समय के जनरेशन के लिए बहुत हानिकारक है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि जहर का काम करेगा ये चीज। और इसका विरोध करते हुए हमने कहा था कि इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ लोगों को फेम की भूख है और दूसरे लोगों को टीआरपी की, मतलब दोनों भुखड़ों को एक तरीके से दोनों का इलाज होना जरूरी है। क्योंकि उसके बाद खुशी मुखर्जी का जो स्टेटमेंट आता है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो ये बात कह रही थी, आगे से मैं इस तरीके का काम नहीं करूंगी, क्योंकि मीडिया कर्मी खुद बोल रहे थे कि मैं आपकी वीडियो को कवर करता हूं तो लोग मुझे ही गरियाते हैं, मुझे गलत बोलते हैं, तो आपकी वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। तो वो कहती आगे से मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके का काम ना करूं, पर मैं कपड़ों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें कही। आप थोड़ी सी क्लिप देख सकते हैं। मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूं, ठीक है। और ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि थोड़ा मतलब ऐसा कुछ टाइम चाहिए कि सामने वाले को, मतलब अदर जो पर्सन लोग होते देखिए, हैं, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं तो अलग अलग टाइप के कपड़े में, अलग अलग टाइप के फैशन में एक्सपेरिमेंट करती हूँ। खैर दोस्तों, आज के शब्दों को यही विराम देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार वीडियो को लाइक करके जुड़ जाए करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।